हेलो तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 7 का क। तो ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए वीडियो को देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है और चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को वॉच कर सकोगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है यार, ए बराबर 331 341 431 आर्ग्यू दिया गया है। हो तो सत्यापित कीजिए ए एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई और ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से करना क्या गया है, देखिए इसमें आपको दिया गया है, सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, ए बराबर दिया गया है आपको, मैट्रिक्स दी है यानी आपको 331 341 431। ठीक है, ये चीजें नहीं है, आपको सत्यापित करके क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ए और एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है और आपको साथ ही फाइंड आउट करना है ए इनवर्स की। ठीक है, ये चीजें आपको निकालनी है। क्लियर? तो सबसे पहले जो ए दिया गया है, ध्यान देना है, ए बराबर आपको दिया गया है 331 और 341 431 ये दिया गया है। इसका हम निकालेंगे क्या, मॉड। तो हम निकालेंगे मॉड ए, मॉड ए बराबर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप देखिएगा तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो करना है 3 को लेंगे 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 हो गया, माइनस 3 लेंगे, नेक्स्ट वाला 3, तो 3 बीच वाले लेंगे 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, प्लस 1 लेंगे तो 1 लास्ट वाली, और ये कैसे 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4। ठीक है, ध्यान से देखना है, मॉड ए बराबर आ गया आपका 3 4 माइनस 3 3 माइनस 4 प्लस 1 3 3 या 9 माइनस 16। ठीक है, तो आपका आ गया मॉड ए बराबर 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 16 हो गए माइनस के 7। ठीक है, तो मॉड ए बराबर आ गया आपका 3 प्लस 3 माइनस 7, तो आपका हो गया 6 माइनस 7 यानी माइनस 1, यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। तो हम देख सकते हैं ए का व्युत्क्रम संभव है, या लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है। इतना हो गया, ए इनवर्स आपका निकला है, मॉड निकल आया। तो अब इसको हम रफ करके यहां लिख देते हैं, आपको ध्यान रखना है, यहां लिख दिया हमने मॉड ए की वैल्यू, मॉड ए बराबर आपका आ गया -1। ठीक है, ये आपने निकाली, मॉड ए का वैल्यू कितने आ गया, -1। ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, मॉड ए निकल आया। अब इसको हम रफ करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, ध्यान से देखना है, मॉड ए की वैल्यू आ गई आपकी। अब देखिए, अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए।
तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले उसके कोफैक्टर निकालेंगे यानी समखंड। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोफैक्टर्स निकाले हैं, तो इसका निकालेंगे सबसे पहले A11। A11 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले A11 देखिए 1 1 है, तो हम लिखेंगे -1 की पावर 2। ठीक है, अब आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो गया इंटू 4 माइनस 3, यानी बचा 1 इंटू 1 बराबर 1। ठीक है, A12 निकालेंगे, 12 में ये वाला सेकंड होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपका देखिए 12 है, -1 की पावर 3 होगी। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, यानी आपका हो गया ये -1 आ जाएगा, ये 3 माइनस 4 यानी आ जाएगा -1 इंटू -1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, A13 बराबर हो गया -1 की पावर 4। तो ये लास्ट वाला है, ध्यान रखना है, 3 इंटू 3 होगा -4 इंटू 4 बराबर -1 की पावर 4 यानी प्लस आ गया, 3 9 माइनस 4 इंटू 4 16 हो गया बराबर, आपका ध्यान से देखना है 1 इंटू -7 हो जाएगा, 16 9 के साथ बचे यानी -7। ठीक है, -7 हो गया। अब निकालिए A21 बराबर -1 की पावर, देखिए 2 और 1 कितने हो गए 3, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 21 ये बीच वाली होती है, बीच वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी और ये ऊपर नीचे आपका बचा 3 1 3 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 है, तो ये -1 आ गया, ये आ गया 3 माइनस 3, यानी हो गया आपका -1 इंटू 0 बराबर आ गया आपका 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा A22 बराबर -1 की पावर होगी आपकी 4, 22 ये बीच वाला है, फिर बीच वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी और ये तो है ही, तो आपका रहेगा, देखिए ध्यान से देखना है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं है, -1 की पावर 4 यानी प्लस का 1 हो गया, 3 1 का 3 3 माइनस 4 हो गया, यानी 1 इंटू -1 बराबर -1। A20 तक वैल्यू निकल आई, अब आगे वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट स्किप किए देखिएगा 100% आप लोगों की समझ में आएगा। ठीक है, A22 हो गया। अब निकालेंगे A23। A23 बराबर क्या होगा, देखिए लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ध्यान रहेगा 3 इंटू 3 -1 की पावर हो गई पहले 5, आपका आ गया 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3 रहेगा, 4 इंटू 3 बराबर -1 की पावर 5 यानी 1 हो गया, 3 3 का 9 माइनस 12 इक्वल -1 इंटू आपका हो गया -3 बराबर हो गया प्लस का। ठीक है, A31 लेंगे, -1 की पावर 4 हो गया। ठीक है, लास्ट वाला है, लास्ट वाली रो, लास्ट वाला कॉलम खत्म, 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 बराबर हो गया 1 इंटू 3 माइनस 4 बराबर आ गया आपका, ध्यान से देखना है 1 इंटू -1 बराबर -1। ठीक है, A32 निकालेंगे, -1 की 32 -1 की पावर हो जाएगी आपकी 5, 32 बीच वाला है, ये वाली लाइन कैंसिल और ये लास्ट वाली तो है, तो आपका आ जाएगा, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, इसके करोगे समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोल चुके हैं, ये बीच वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी, लास्ट वाली है। ठीक है, तो आपका जो आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1
बराबर हो गया -1 इंटू 3 -3, यानी हो गया -1 इंटू 0 बराबर हो गया आपका 0। अब निकालेंगे ऐसे ये 33 बराबर -1 की पावर हो गई आपकी 6, लास्ट वाला ये और ये कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 4 इंटू 3 -3 इंटू 3, यानी हो गया आपका 1 इंटू आ जाएगा 12 -9, यानी हो गया आपका 1 इंटू 3 बराबर हो गया आपका 3। ठीक है, ये सभी आपके को फैक्टर्स निकल आए सहगुणक। अब इस निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो आपको पता है एडजॉइंट ए बराबर होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे सभी की। तो A11 A12 देखिए A13 1 1 माइनस है, लिख देंगे 1 1 माइनस है। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे A21 इंटू 0 -1 3 0 -1 3 हो गया। A31 A32 A33 यानी -1 0 और ये भी होगी आपकी 3। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू एडजॉइंट ए। देखिए अब आपके पास एडजॉइंट ए भी हो गया। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है ध्यान दीजिएगा, क्या निकालनी है, एडजॉइंट ए भी निकल आया अब आपके पास, ए एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई मॉड ए आई। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, यानी ए एडजॉइंट ए, ठीक है, बराबर मॉड ए आई निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मॉड ए आई तो आपको पता है चिन्ह चेंज होने की बात, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम ए एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ए एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू आपको पता ही है, ये है 3 3 1 3 4 1 और 4 3 1, ये ए की वैल्यू हो गई। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू अभी आपने निकाली है 1 0 -1 1 -1 0 -7 3 3। ठीक है, ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, समझ में आ गया। स्किप करोगे समझ में नहीं आएगा। 3 4 16, ठीक। अब आगे देखिएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहां पर लिखिएगा। अब आगे यहां से करते हैं इसको, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका, उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मॉड वैल्यू बनी रहेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू निकालनी है ए एडजॉइंट ए बार। अब इसका करना है आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रो ये कॉलम, तो आपको ध्यान देना 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, ये रो रहेगी, ये कॉलम्स रहेंगे, प्लस 1 इंटू -7, ये हो गया। दूसरा वाला रहेंगे, दूसरे वाले से करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3, ये हो गया। ध्यान से देखना है। ठीक है, अब तीसरा वाला लेंगे लास्ट वाले में, लास्ट वाले में लेंगे तो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है, इसको हटा देते हैं। अब आगे देखिएगा, इस वाले का लास्ट वाले में करेंगे, तो 3 इंटू -1, ठीक है, 3 इंटू -1 हो गया, और प्लस 3 इंटू 0
प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में लेंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -7। ठीक है, नेक्स्ट वाले में लेंगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। अब बिल्कुल लास्ट वाले में लेंगे, यानी 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया, ध्यान से देखना है। अब लास्ट वाला लेंगे, लास्ट वाली हो रहेगी, सभी कॉलम्स रहेंगे, यानी 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस और 1 इंटू -7। ठीक है, नेक्स्ट वाला लेंगे 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला लेंगे, ध्यान से देखना है, इन दोनों मल्टीप्लाई है थर्ड। अब लेंगे, देखिए ध्यान से लेना है, 4 इंटू -1। ठीक है, 4 इंटू -1 हो गया, और आपका 4 प्लस 4 इंटू -1 हो गया, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। ये हो गई, इन सबको हटाइएगा। ठीक है, ये आया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 3 -7 हो गया, 0 -3 प्लस 3 हो गया। ये ध्यान से देखना है, -3 प्लस 0 प्लस 3 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 प्लस 4 -7 हो गया ये, और ये होगा आपका 0 प्लस -4 प्लस 3 हो गया। ठीक है, और आपका जो आ गया नेक्स्ट जो है, इसमें से आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें आगे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें किसका निकालना था, ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, तो अभी आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखेंगे, पहले इसे प्रूव कर लेते हैं, फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। अब ये हो गया, अब इसको लिखेंगे -3 प्लस 0 प्लस 3। ठीक है, आपका हो गया फिर 4 प्लस 3 -7 हो गया ये, और ये आपका आ गया 0 -3 प्लस 3 हो गया, और आपका आ गया -4 प्लस 0 प्लस 3 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे, तो आपका हो गया ये -1, ये हो गया 0 0। ठीक है, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, क्यों चारों 3 साथ में से साथ ये 0 -1। ठीक है, 0 -1, और आपका जो आ गया वैल्यू, ध्यान से देखना है, 0 -1 हो गया, और फिर ये भी हो गया आपका 0, क्यों प्लस -0 हो गया, ये भी हो गया आपका 0 0, क्यों ये कट गए, आपका आ गया -1, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी आएगी, ए एडजॉइंट ए। ठीक है, इसकी निकाल आई। अब किसकी निकालनी थी आपको, ए आई, मॉड ए आई, तो मॉड की वैल्यू आपने निकाली थी -1, यानी मॉड ए आई बराबर हो गया आपका मॉड की वैल्यू -1। और देखिए 3 वाली है, 3/3 मैट्रिक्स में 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई। यानी वैल्यू जो हो गई, माइनस से गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -1 0 0 0 -1 0, और आपका आ गया 0 0 -1। यही वैल्यू इसकी आ रही है और यही वैल्यू इसकी आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ए एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई।
यानी इत सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको प्रूव्ड करना था। क्लियर है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। इतना हो गया। अब आपको देखिए, सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए की वैल्यू, आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट ए की वैल्यू आप इसी से निकाल सकते हैं, ध्यान देना है। 1 1 -7, ठीक है। तो 1 1 -7 हो गई, और दूसरी थी आपकी 0 -1 3। तो दूसरी में 0 -1 3, और नेक्स्ट थी आपकी -1 0 और 3। ये वैल्यू थी आपकी, ठीक है, एडजॉइंट ए की। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको पता ही है, ए इनवर्स बराबर, देखिए ये क्लियर हो गया। तो आपका होता है ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू, मॉड ए की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन -1, एडजॉइंट ए है 1 0 -1 1 -1 0 -7 3 3, ठीक है। ये वैल्यू है आपकी। और -1 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा ए इनवर्स बराबर -1 0 प्लस का 1 हो जाएगा -1, और आपका हो जाएगा प्लस का 1 0, ये प्लस का 7 हो जाएगा -3 -3। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7 का। मैंने पहले ही बोला था ध्यान से देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप की देखिएगा 100% आप लोगों की समझ में आएगा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। इससे आगे का क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।